शिक्षक टीचर, टीचर बोलो, टीचर समझ जाओगे। सब इंग्लिश समझती महिलाएं, ये हिंदी में बातें नहीं करती, इंग्लिश वाली। पुरुष लोग इंग्लिश बियर पीते हैं और ये इंग्लिश में बात करती है। देसी बियर, इंग्लिश बियर, सस्ती बियर, महंगी बियर, फट गई अंडर बियर। कभी नहीं पीना है बियर, कभी नहीं, केवल सत्संग की बियर पियो। सत्संग साई बंद। धीरे 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 शिक्षक घर को आता है, कपड़ा लेकर टेलर को नाप दे देता है। टेलर सिल करके कपड़ा सुबह भेज देता है। कुर्ता पाजामा रेडी हो गया। शिक्षक जब कुर्ता पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था। वो मिट्टी में घसीट रहा था। तो टीचर ने अपनी माँ से कहा, माँ ये पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। अब टेलर के पास बार बार क्या जाऊं। माँ ने पाजामा उठाया और फेंका तो पाजामा धूल में गिरा। माँ गुस्सा हो गई कि मैं सब काम करती हूँ, छोटा सा काम मेरे पास लाए, अपनी बहन से करा लो जाकर। शिक्षक पाजामा उठाकर बहन के पास गया कि 4 अंगुल पाजामा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, कल पहनूंगा। बहन बहुत गुस्सा में थी। बहन जब तक ससुराल 2-4 बार आना जाना नहीं कर लेती है तब तक उसको गुस्सा बहुत आता है, और ससुराल जब जाती है तो ऐसा उसको सासू मिलती है, टम बम सब ठिकाने लग जाती है। तो बहू हो बहन ऐसा, उसने पाजामा फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक मन में सोचता है, वो टीचर ये क्या हो रहा मेरे घर में। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी अपने घर की अला बला से बहुत दुखी हो जाते हैं। बहन को समझाएं कि माँ को समझाएं। बहन ने कहा, अपनी पत्नी से काम नहीं करा सकते, मेरे पास लेकर आते हो। तो शिक्षक पाजामा उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गया। पत्नी से कहा, पाजामा 4 अंगुल टेलर की भूल से लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। पत्नी सब काम घर का करती थी, उसको गुस्सा आ गई, उठाकर पाजामा फेंका तो गंदी नाली में गिरा जाकर के। पाजामा सब गंदगी में लथपथ हो गया। शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए। घर के कलह कलेश और घर ये लोगों की गुस्सा के कारण, आलस्य के कारण कई बार घर का मालिक भी रो लेता है, आंसू पोंछ लेता है, दुखी हो जाता है। किसको डांटूं, किसको समझाऊं, कितना समझाऊं कि काम करूं, क्या करूं, ऐसा मन उसका दुख में डूब जाता है। शिक्षक रुमाल से आंसू पोंछकर पाजामा को उठाकर खूंटी में टांग देता है। मन में चिंतित हो जाता है। जिस घर के लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, नाराज होते हैं, उस घर का जो मालिक होता है, मेन व्यक्ति होता है, वो चिंता में पड़ जाता है। और जो चिंता में अधिक समय तक रहता है उसकी आयु घटना शुरू हो जाती है, उम्र कम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिवार के, घर के मालिक को चिंता मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए, पति को भी चिंता मत दीजिए। तभी वे लंबी आयु तक जिएंगे और तुम्हारी सबकी सेवा व्यवस्था करते रहेंगे। उनको यदि तुम चिंता दोगे, टेंशन दोगे, तनाव दोगे, दुख दोगे, उनको रुला दोगे, तो याद रखना वे संसार छोड़कर बहुत जल्दी चले जाएंगे। फिर तुम दुनिया के दुखों को झेलते रहोगे। इसलिए अपने माता पिता को, पति को, पत्नी को, सास ससुर को दुख मत दीजिए।
उनको हंसने का मौका दीजिए, मुस्कुराने का अवसर दीजिए, कुछ ऐसी बात करिए, कुछ ऐसे काम करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे तुम्हारी बूढ़ी सासू, बूढ़ी माँ, बूढ़ा पिता, बूढ़ा ससुर 80 साल की उम्र में भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे कि मेरा बेटा बहू कमाल कर रहा है। ऐसी जिंदगी बनाओ। आज तुम अपनी सासू की सेवा कर लोगी, कल तुम खुद सासू बनोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी। क्योंकि जो खेत में बोते हो वही फसल पककर आती है, उसी को काटते हो तुम। जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही सब फल तुम्हारे पास आने वाला है। शिक्षक पैंट शर्ट पहनकर स्कूल जाता है, विद्यार्थी पूछते हैं टीचर महोदय कुर्ता पाजामा पहनकर आप नहीं आए। टीचर मुस्कुरा देता है। अपने घर का दुख किसी को एहसास नहीं होने देता है। वह लोग बुद्धिमान हैं जो अपने घर का दुख, घर की समस्या, घर का कष्ट बाहर किसी को पता नहीं चलने देते हैं, एहसास नहीं होने देते हैं, फील नहीं करने देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। घर के आंसू घर से बाहर लेकर नहीं जाते हैं, घर के आंसू घर ही में पहुंच देते हैं, मुंह धो लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं और गेट से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर तो होठों पर मुस्कान लेकर निकलते हैं। ऐसे लोग महाबुद्धिमान कहे जाते हैं और वे सफल हो जाते हैं। टीचर ने कहा कि पाजामा भी रेडी नहीं हुआ था, इसलिए मैं पैंट शर्ट पहन कर आ गया। टीचर मन लगा करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और शाम को जब घर लौटता है तो मन में सोचता है मेरे घर के लोगों को मैं कैसे समझाऊं। माँ 80 साल की हो गई, उसका दिमाग तो ऐसे गर्म है जैसे ज्वालामुखी। बहन 20 साल की हो गई है, अब उसको ससुराल जाने का समय आ रहा, लेकिन वो तो बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़ी बनी हुई। और मेरी वाइफ मेरे साथ रहते रहते 5-6 साल हो गए, लेकिन उसकी अकल वकल कुछ सुधरी नहीं है। सारा क्रोध ऐसे उड़ेलती है क्या करूं। जब सब तरफ से लोग क्रोध करते हैं तो एक व्यक्ति सबके क्रोध को झेल नहीं पाता है, फिर या तो वो घर छोड़कर भाग जाता है, या तो फिर वो प्राणों का त्याग करता है, और या तो फिर अता पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला गया है। इसलिए अपने घर के सदस्य को दुखाइए मत, थोड़ा उसे मुस्कुराने का भी मौका दीजिए, आनंद से जीने का मौका दीजिए। प्रेम ही तो सार है, पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारे साथ में इतने संत रहते, ये देख लो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटी छोटी बांसुरी और छोटा छोटा तबला, ये सब संत हमको भी खुश करते हैं, हम इनको हंसा देते हैं। मैं तो इनको रोज हंसा देता हूँ, ऐसा हंसाता हूँ कि हंसते हंसते इनका पेट फूल जाता है। तो फिर पेट कम करने के लिए फिर इनको थोड़ी देर भोजन नहीं देता हूँ तो पेट ठीक हो जाता है। ये लोग भी ऐसी ऐसी बात करते, हमको भी हंसा देते हैं। हंस करके गुरु शिष्य जियो, हंस करके पिता पुत्र जियो, हंस करके सास बहू जियो। ये किस जन्म की दुश्मनी अदा कर रहे हो? नेवला और सांप बन करके रहते हो। सासू ऐसे है जैसे सांप, बहू ऐसे जैसे नेवला, खतरनाक। आमने सामने देखते ही झपट्टा मारकर एक दूसरे का काटी कूटा करते हैं। अरे प्रेम से जी लो, ये नागिनी बनी हुई हो। कितने पति पत्नी शादी के बाद देर तक सोते हैं और सास ससुर माता पिता इंतजार करते कि अभी उठे कि नहीं उठे, जागे कि नहीं जागे, दरवाजा खोला कि नहीं खोला। तो सासू बार बार बेटे बहू के कमरे के गेट के पास खड़ी होकर कान लगाती है कि उठे होंगे तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुछ होता होगा। कुछ नहीं, सब चुपचाप नाग नागिन सो रहे हैं।
जब सोकर उठे 8 बजे 9 बजे दरवाजा खोला तो नागराज और नागिनी देवी निकली। सासू ससुर बेहोश हो गए, माता पिता की। तो बेटा नागराज बन गया और बहू जो है नागिन बन गई। अब इनको कौन संभालेगा? नागिन है। नागिन बनोगी तो अभागिन हो जाओगी, और जो नाग बनेगा अभागा हो जाएगा, नागराज। महान भक्त श्री यशवंत बाफना को भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रहे। खड़े हो जाइए। और कोई आया है? अकेले आया? अरे विनीत बाफना। और नाम बताओ? रवि बाफना, वो भी बाफना है। साजेड़ छाजेड़, हाँ समझ गए हम, छाजेड़। बैठो। 3 लोग आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर।